तो फ्रेंड, आप लोगों को बता दूं कि मैं दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझती हूँ। और हमारे यूपी और बिहार वाले भैया जो हैं, तो हमारे यूपी बिहार के लोग पर जब विपत्ति आता है, चाहे किसी के ऊपर आता है, तो क्या है कि मजाक उड़ाते हैं। सपोर्ट किसी का कोई करता नहीं और एक दूसरे का चुगली करता है। चुगली में ही लगा रहता है कि ये किया, वो किया, वो किया। ये नहीं कि उसको सपोर्ट कर दूं, सपोर्ट करने के लिए ताकत नहीं है, पर उसकी चुगली करने के लिए ताकत है। चुगली बराबर से करेंगे। अपना पहले एक सूप था, एक चलनी था, आपको कहानी बताती हूँ। पहले अपना सूप ने छेद नहीं देखा हमारे में कितना छेद है, और चलनी का छेद देखने लगा। तो सूप ने कहा कि तुम खुद ही अपना छेद देख लो, फिर मेरा छेद देखना। वही हाल है। और गुजराती और जो मड़वारी भाई लोग हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे बिहारी पर अगर विपत्ति आ जाए और औरत आदमी दोनों कमजोर हो, तो उखड़ के भागना पड़ेगा सूरत से। लेकिन औरत मजबूत अगर रहती है तो किसी की औकात नहीं है कि पत्ता भी हिला सके। और मर्द की इतनी औकात नहीं है कि दरवाजे पे आके बोल भी सके और कुछ कर सके। लेकिन आदमी के साथ औरतें भी कमजोर हो जाती हैं, लेकिन मैं तो कमजोर नहीं पड़ती हूँ। चाहे मर्द कमजोर हो कि मजबूत हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं अपना हमेशा मजबूत रहती हूँ और मरते तक रहूँगी, शान से जाऊँगी भले जान से। तो मुझे इसका गम नहीं। एक दिन मरना ही है, तो मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। आप लोगों को बता दूँ, और गलत काम भी कोई ऐसा नहीं करती हूँ। हमारे बिहारी लोग की बात करती हूँ, यूपी बिहार वाले भैया भाई। अगर किसी पे दिक्कत हो जाए, औरतें अगर बाहर जाने लगी, लॉन्ग है वीडियो, थोड़ा आप लोग देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। आप लोगों से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं सही बात बता रही हूँ, कि आप लोग बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं। अगर औरतें मर्द पर मुश्किल आ गया, बाहर निकल के कोई काम करने चली गई, तो 2 दिन के बाद चुगली चालू हो जाता है कि वो जा रही है 2 नंबर की काम करने। हमारे यूपी बिहार में यही चुगली होता है। लेकिन हमारे गुजराती मराठी लोग जो भैया हैं, मड़वारी लोग, वो लोगों में ये सब नहीं है। एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अगर औरत काम भी करती है तो किसी को कोई देखने वाला नहीं है। काम करना कोई गुनाह नहीं है। चोरी बदमाशी ये सब मत करिए, लेकिन काम जम के करिए और किसी से डरिए मत। मर्द की औकात नहीं है जो औरत के हाथ लगा दे और उससे बोल दे। मर्द क्या होता है? मर्द मर्द बहुत मजबूत होता है। 2 बात बोल के मजबूत होगा तो औरत भी उसका इज्जत उतार देगी। इज्जत से रहो और इज्जत पाओ। तो वही मैं बात कहती हूँ, अगर औरत कमजोर हो जाए आदमी के साथ, तो वो छोड़ के भागना पड़ेगा। और सूरत का कोई ठिकाना रहता नहीं है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ विपत्ति आते ही रहती है। कभी लॉकडाउन हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी बहुत सारे यहाँ पर ऐसा आता है जिसको झेलना पड़ता है, और उसको मजबूती से झेलना पड़ता है। आदमी दुकान कर दिया, आदमी कुछ कर दिया, आदमी का डूब गया, तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। क्यों भागेंगे? भागेंगे क्यों? हमारे पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। भागेंगे क्यों? रहेंगे। अगर जान से कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या करेंगे? आत्महत्या वही करता है जो कुकर्म करता है। क्यों आत्महत्या करते हैं? नहीं तो बहुत परेशानी में भी आके लोग कर लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, पर ये गलत है। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। नर्क का भोगी होता है आदमी, जो नर्क में जाके भोगता है। और सोशल मीडिया से बहुत लोग भागते थे। हम सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, हमको शर्म आती है। पर आज की दुनिया में 99% आदमी सोशल मीडिया पर है। आपको बता दूं कि 99%। अपना इज्जत मर्यादा से वीडियो बनाओ, तो बताइए क्या गलत है? आप लोग जरूर बताइएगा, हमारे बात से सहमत होंगे तो। इज्जत मर्यादा से नाच तो हमको अच्छा नहीं लगता। हम भजन में नाचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नाच हमको बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हमारी बहनों से, बेटियों से प्रार्थना है कि अपना अंग प्रदर्शन ना करें,
इज्जत मर्यादा से वीडियो बनाएं। चलेगा तो भी ठीक, नहीं चलेगा तो भी ठीक। हाथ पैर कामयाब है तो बहुत काम है। जरूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया के बदौलत जी रहे हैं। हम तो अपना एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं कि ऐसा होता है। तो कितने औरतें हैं जो अपना अपना अंग प्रदर्शन करने लगती है, नाचने लगती है। कोई भी काम करिए अपने मर्यादा के अंदर करिए, नाचिए उछिए मत। नाच के पैसा कमाना है तो जाके स्टेज पे नाचो। नचनिया है कि हम नाचेंगे सोशल मीडिया पे? क्यों नाचेंगे? भजन कीर्तन पे नाचेंगे तो भगवान का है, भगवान के मंदिर में कहीं भी नाचो, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं। एक औरत बोलती थी बहू भी लाऊंगी तो नाचने वाली लाऊंगी, हमारा चैनल संभाल लेगी। अरे बेशरम, नाचने वाली बहू बहुत अच्छी लगती है क्या? भजन गाओ कीर्तन गाओ, नाचने वाली बहू कैसी होती है? नाच के गाए, गाती है तो चलो अच्छा है, पर नाचने वाली बहू अच्छी लगती है क्या? नचनिया है हम? हमारे संस्कार में नचनिया होना है? हमारे बिहार में बहुत मर्यादा है। और हमारे बिहार में हम लोग तो मैं तो ससुराल में आज तक मैं नाइटी भी नहीं पहनी हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ। हम साड़ी में हम लोग रहते हैं। ये नहीं कि सूट पहन लूँ ये पहन लूँ, बाहर मैं सब कुछ पहनती हूँ। हमारा यहाँ पर कोई नहीं है इसके लिए। लेकिन अपने ढंग से अपने मर्यादा में रहना जरूरी है। ये जिंदगी 4 दिन का है, इसका कोई भरोसा नहीं। मरने के बाद एक कृति रह जाती है कि वो आदमी अच्छा था। और मैं यही बताती हूँ कि हमारे यूपी बिहार वाले आप लोगों से सच्चाई कह रही हूँ, मजाक उड़ाते हैं दूसरे का, चुगली करते हैं। और मैं इस सब से तो मैं जब से ऊपर आई बहुत दूर रहती हूँ। मैं भी कोई दूध की धूली नहीं थी। मैं भी 10 में बैठती थी तो मैं भी करती थी सबके साथ। लेकिन मैं अब इस दुनिया से बहुत बाहर हूँ। अपना सोशल मीडिया अपना एंजॉय करती हूँ, घर में अपना ऊपर रहती हूँ, अपना जाके जिम करती हूँ, टहलती हूँ, पर फालतू बातों में मैं नहीं रहती हूँ। कौन क्या करता है इससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा नहीं कर सकती तो फालतू का चुगली करने की मैं औकात अपना ख़त्म कर दी। और मैं चुगली ना सुनती हूँ और ना करती हूँ। राधे राधे। आप लोग आगे भी ब्लॉग में बने रहिएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम। गुड नाइट।